नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 30 बीपीएससी टीआरई 30 की परीक्षाएं हो चुकी हैं। आंसर शीट भी अब आ चुका है। बहुत से लोगों ने जो अलग अलग जो यूट्यूब हैं, अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है, अपना कट ऑफ भी बता चुके हैं। तो मित्रों, आज कट ऑफ कितना जाएगा उसकी बात ना करके कि कट ऑफ कम होगा या अधिक होगा, वह किन बातों पर निर्भर करेगा, इस चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर कट ऑफ जो है किस कारण से अधिक या कम जा सकता है। 4-5 बिंदु हैं जो कि आपका ध्यान कभी गया होगा या नहीं गया होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि आखिर कट ऑफ जो है किन बातों पर निर्भर करेगा, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिसमें कट ऑफ कम या अधिक होगा, इस पर निर्भर करेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि कंपटीशन लेवल बहुत अधिक है, खास करके 6 to 8 में जो है कंपटीशन का लेवल सबसे अधिक है। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर किन बातों पर यह निर्भर करेगा कि कट ऑफ अधिक रहने वाला है या कट ऑफ कम रहने वाला है। मित्रों, अधिक या कम जो कट ऑफ है, अधिक या कम कट ऑफ, वह सबसे पहले निर्भर करेगा कि दूसरे राज्यों के स्टूडेंट पे, कि इस बार दूसरे राज्यों से कितने स्टूडेंट आए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, इवन राजस्थान के भी बहुत बच्चे हैं। मतलब हर स्टेट में खासकर उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक चैलेंज है, क्योंकि वहाँ अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ की शैक्षणिक माहौल बिहार की तुलना में थोड़ा अच्छा ही है, पढ़ने वाले हैं। हालांकि बिहार के बच्चे भी और अच्छे हैं पढ़ने में, कॉम्पिटिटर है, लड़ाकू हैं, ये सभी लोग जानते हैं, पढ़ने वाले हैं। यूपी के भी लड़के बहुत अच्छे हैं। तो कंपटीशन जो है वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि दूसरे राज्यों के कितने स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, उनकी तैयारी कैसी है, इस पर भी कट ऑफ निर्भर हो सकता है कि पिछले बार की तुलना में 10 से 15% बच्चे दूसरे राज्यों के कम हो सकते 10 से 15% बच्चे अधिक हो। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो तो निश्चित रूप से फिर प्रभावित होगा। अधिक बच्चे दूसरे राज्य के होंगे तो जनरल का कट ऑफ अधिक जाएगा, कम बच्चे होंगे तो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो नीचे जाएगा, और यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये कट ऑफ जो है ये हाई जाएगा। इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, हाई या हाई जाएगा थोड़ा या थोड़ा कम होगा। ये दूसरे राज्यों के स्टूडेंट पे भी निर्भर करेगा, खास करके जनरल स्टूडेंट पर। दूसरी बात जो है कि हर विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि हर विषय में कुछ ना कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर। आप एक बात जानिए कि हर विषय में कुछ ना कुछ गलत उत्तर दिया गया है। जैसे 6 to 8 में कई विषयों में 5-7 क्वेश्चन के उत्तर गलत हैं। मैथ्स में भी कई क्वेश्चंस के उत्तर गलत हैं, आप देखेंगे तो हर विषय में कुछ ना कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत है। क्या बीपीएससी उसको सुधारेगी? यदि बीपीएससी सुधार देगी, यदि सुधर गया आयोग से, यदि आयोग ने उत्तर को सुधार दिया, तब भी प्रभावित होगा कट ऑफ, तब भी ऊपर नीचे हो सकता है। और नहीं सुधारा तब और समस्या होगी। बहुत से कुछ प्रश्नों को डिलीट भी किया है। तो यदि गलत प्रश्नों के उत्तर को सुधार दे तो भी कट ऑफ प्रभावित होगा, नहीं सुधारे तो भी प्रभावित होगा। तो दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक स्टूडेंट एक रिजल्ट का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और विद्यार्थियों की मांग है कि एक यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको सीधा आप या तो 6 to 8 में दीजिए, या तो 9 से 10 में दीजिए, या 11 से 12 में। यदि एक व्यक्ति यदि तीनों में सिलेक्शन पाता है तो एक में दे दीजिए, तीनों में उसका रिजल्ट मत दीजिए। यदि तीनों में कोई भी सिलेक्शन पाएगा तो 11-12 को चुनेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो उसके 11-12 में दीजिए, और दो जो 6 से 8 है, 9 से 10 है, इसमें उसका रिजल्ट मत दीजिए। उसके स्थान पे कोई 6 to 8 में एक लोगों को और 9 to 10 में एक लोगों को दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि एक स्टूडेंट पर एक ही रिजल्ट दीजिए। ऐसा ना हो कि एक्स नाम का एक स्टूडेंट 6 में भी पास हो जाए, 9-10 में भी पास हो जाए, 11-12 में भी पास हो जाए। मतलब एक ही व्यक्ति ने 3 सीट ले लिया,
तो इससे क्या होगा कि कम लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी ये 2 जगह सीट खाली रह जाएगी। तो इसीलिए मांग हो रही है कि एक स्टूडेंट को सिर्फ एक में दीजिए। यदि कोई व्यक्ति 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में पास है तो ऑब्वियसली वो जो सही है, वास्तव में ये है कि वो 9 to 10 में ज्वाइन करेगा, तो 9 to 10 में उसको ज्वाइनिंग दीजिए और 6 to 8 में खाली जो सीट बची है उस पर किसी नए लड़के का सिलेक्शन कीजिए। तो एक स्टूडेंट एक रिजल्ट पे भी निर्भर करेगा। यदि आयोग तैयार हो गया एक स्टूडेंट एक रिजल्ट देने पे, तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे जाएगा, ये तो मान के चलिए कि कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन यदि एक स्टूडेंट और एक रिजल्ट पे नहीं राजी होता है आयोग, तब तो कट ऑफ फिर थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो रिज़ल्ट हो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, वो OMR चेक अच्छे से हो और सही रिजल्ट तैयार हो। यदि सही रिजल्ट तैयार होता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, ऐसा कहना भी संभव नहीं है, आप कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, ऐसा नहीं है। आयोग ईमानदारी से ही काम करता है, कोई किसी पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक जो लोगों का अंदेशा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सही सब रिजल्ट बन जाए, अच्छे से हो जाए, रिजल्ट किसी प्रकार का विवाद ना हो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और उससे भी ईमानदारी से ही होता है। दोनों में TRE 2 और TRE 3 में भले ही लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है। लेकिन फिर भी जो एक संदेह है मन में, तो वो संदेह को दूर रखते हुए रिजल्ट तैयार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो 4-5 बिंदु है, यही आपके कट ऑफ को मुख्य रूप से निर्भर करेगा। और एक बात जो है, कम सीट भी है, ये भी एक कारक है। दूसरी बात, स्टूडेंट की संख्या अधिक है, ये भी एक कारक है, अधिक है। इस पे भी जो है आपका कट ऑफ निर्भर करेगा। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, इन्हीं चीज़ों पर आपका जो कट ऑफ है वो निर्भर करेगा, ये मान के चलिए। धन्यवाद मित्रों।